आज मैं आपको मल विसर्जन का एक ऐसा गजब का तरीका बताने जा रहा हूँ। ये जो पेय पदार्थ मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये पेय पदार्थ आपने अच्छी तरह से बना करके रात को पी करके सो गए तो सुबह आपका पेट आपको बिल्कुल नरम हो करके मल निकल जाएगा और उठते ही आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो अब मैं आपको वो 5 नियम बताने वाला हूँ। इससे पहले जो 5 नियम आपने अपनाने हैं, आपको कभी कॉन्स्टिपेशन, गैस, कब्ज, एसिडिटी, पेट में हार्डपन, पेट की ऐंठन, ये कभी जीवन में आई ना। सबसे पहला नियम जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि खाना जो है तेज खाते हैं, टीवी देखते हुए खाते हैं, मोबाइल देखते हुए खाते हैं, या कोई भी आपको जल्दबाजी में कोई काम करना है उसके लिए बहुत ही जल्दबाजी में जा करके खाने को जल्दी चबा के खाते हैं। तो 32 बार आपको खाने को अच्छी तरह से चबाना है और खाने के तुरंत बाद क्या सावधानी रखनी है। हम एक्चुअली क्या करते हैं, मैं देखता हूँ 90% व्यक्ति आज भी भारत के अंदर जो है ठंडा पानी पी लेते हैं। ऊपर से ये पानी आप देख रहे हो तो तुरंत ठंडा पानी पी लेते हैं। वो सबसे रोंग है, वो सबसे गलत है। जैसे ही हमने अगर ठंडा पानी तुरंत भोजन के बाद पिया तो हमारे पेट में एक अग्नि जलती है भोजन के तुरंत बाद, जो भोजन को पचाती है, नहीं तो वो पूरी शांत हो जाती है, वो मंद पड़ जाती है। वो ही सबसे बड़ा कॉन्स्टिपेशन का कारण बनता है। हमें क्या करना है, ऐसे पोल्थी मार करके जो है भोजन करना है, ना कि चेयर पे कुर्सी पे बैठ करके। और उससे क्या है, इसी तरह से हमारा जो है भोजन जो है हमें पचने में बड़ा सहायक रहता है। अब मैं आपको दूसरा नियम बताने जा रहा हूं जो आपको फॉलो करना है। दूसरा नियम क्या है, देखिए हमने यह गुनगुना गर्म पानी जो है ले लिया है। इस मुद्रा में इस तरह से आपको उकड़ू बैठ करके पानी पीना है। 4 गिलास जो है, 3-4 गिलास, 2 गिलास या 1 गिलास भी आप पानी पी लीजिए। और उसके बाद क्या करना है, जिनका माल बिल्कुल हार्ड रहता है वो 20 कदम ऐसे कोए की चाल चलना है। ये देखिए एड़ियाँ कैसे जमीन पे लगी हुई है, कोआ ऐसे ही चलता है इसी तरह से। ये देखिए एड़ियाँ कैसे ज़मीन पे लगी हुई है, ये ऐसे एड़ियाँ हमारी ज़मीन पे लगेंगी चलते टाइम। तो कोई की 20 कदम यह हमने चाल इस तरह से चल लेना है। जिनके अब घुटने ठीक नहीं है, जिनको घुटने के कार्टिलेज कम हो गए, वो कैसे इस क्रिया को कर पाएंगे, क्योंकि वो तो इस तरह से चल नहीं पाएंगे कोई की चाल। गुनगुना पानी पी करके और इस मुद्रा में देखिए, यह बहुत ही अच्छा अभ्यास बता रहा हूँ मैं। ऐसे हाथों को इस तरह से लेकर के जाएंगे दोनों साइड से, तो इससे पेट के ऊपर पूरा प्रेशर पड़ेगा और मल का दबाव बन करके बिल्कुल नेचुरल तरीके से आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। तीसरा नियम, टॉयलेट जाते समय जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो नियम मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि आपको वो गलती नहीं करनी है। मल विसर्जन के लिए सबसे अच्छी टॉयलेट हमारी इंडियन टॉयलेट जो है, यह इस मुद्रा में बैठ करके अगर आप मल विसर्जन करते हो तो आपका जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जो है मल का विसर्जन हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। काफ मसल पे पूरा प्रेशर पड़ते ही, यहाँ पे जो काफ मसल है, ये हमारी जो काफ मसल होती है, ये हमारी पेट से जुड़ी हुई है। अब ये देखिए मैं बताता हूँ आपको, जो आज के टाइम में जिस तरह का हम कल्चर जो इस्तेमाल किया, जो कब्ज का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है, वो है इंग्लिश टॉयलेट का यूज करना। अखबार हाथ में लेकर के हम इस तरह से बैठे रहते हैं, घंटों तक बैठे रहते हैं इसी तरह से। फिर मोबाइल को हम जो है देखते रहते हैं। मल त्याग की जो इच्छा बनती है वो कहीं ना कहीं कम पड़ जाती है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है मल विसर्जन न अच्छी तरह से न हो पाने का, कब्ज का। अगर किसी को घुटनों में दर्द है, वो इंडियन टॉयलेट का नहीं इस्तेमाल कर सकता है, घुटने ज़्यादा ख़त्म हो चुके हैं, तो वो इसको ही इंडियन टॉयलेट कैसे बनाए, इंग्लिश टॉयलेट को, ताकि मल का विसर्जन अच्छी तरह से हो सके। 2 ईंटें लेनी है या चौकी लेनी है, इस तरह से पाँव को कर लेना ताकि काफ मसल पे थोड़ा जोर पड़े। इससे लगभग देखिए वही पोजीशन बन जाती है। ये काफ मसल जो आप देख रहे हो, यही पोजीशन बन जाती है, इसमें प्रेशर पड़ता है। ये प्रेशर पड़ते ही मसल्स के ऊपर तो मल का विसर्जन अच्छी तरह से हो जाता है। चौथा नियम अब मैं आपको बताता हूं, जो आपको बहुत ही जरूरी है फॉलो करना। उसको आपको क्या करना है, खाने के आधे घंटे बाद अजवाइन हमारी जठराग्नि को प्रज्वलित कर देती है। जिनकी भी जठराग्नि मंद होती है तभी है कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। तो क्या करेंगे, आधे चम्मच से थोड़ा कम मात्रा में अजवाइन ले लेंगे, 2-3 चुटकी इसमें काले नमक, सेंधे नमक की डाल लेंगे। खाने के आधे घंटे बाद ताजे पानी या गुनगुने पानी से इसको आपने ले लेना है। तो इससे आपका मल बिल्कुल नरम होकर के सुबह को मल विसर्जन आराम से हो जाएगा। अजवाइन जहाँ जठराग्नि को बढ़ाता है, वहीं पर ही पाचन शक्ति को मजबूत कर देता है काला नमक व अजवाइन। अगर आपका पेट 3-4 मिनट के अंदर एक बार में नहीं साफ हो रहा तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी या ज़्यादा कब्ज, कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना, फलों के अंदर अमरूद, सेब, पपीता, मौसमी, इनकी ज़्यादा है ज़्यादा मात्रा आपको बढ़ा देनी है। आप देखोगे स्वाभाविक तौर पे ही आपका जो है पेट मल का विसर्जन अच्छी तरह से होना शुरू हो जाएगा।
ये जो अब मैं आपको 5वां नियम बताने जा रहा हूँ, ये क्या है, अगर 4 नियम फॉलो करने के बाद भी आपको कॉन्स्टिपेशन है तो यह मधुर विरेचन में आयुर्वेद क्या कहता है, ये अमलतास की फली जो आप देख रहे हो मेरे हाथ में, और इससे तैयार किया गया यह पेय जो है, यह इतना बड़ा विज्ञान है, बड़ा जबरदस्त ही विज्ञान है। तो यह है, आप मेरे हाथ में जो फली देख रहे हो, अमलतास की पूरी फली है, इसको आपने इस तरह से तोड़ लेना है। और 1 व्यक्ति के लिए इतनी मात्रा होती है, ये लगा लियो, 1 व्यक्ति को इतनी मात्रा में यह कूटना है। इसको अच्छी तरह से कूट करके इसको इस तरह से आपको फिर, और कूटने के बाद देखिए यह इसके अंदर से इस तरह से निकलता है, जो इसका मेन चीज़ है। जब यह उबलने के बाद आधा रह जाए तो आधा रहने के बाद इसको छान लेंगे। छानने के बाद ये इस तरह का पेय पदार्थ तैयार होगा। इस पेय को आपको रात को सोते टाइम जो है पी लेना है गुनगुना करके। और इसमें थोड़ी सी मात्रा में आपको क्या करना है, जब हम इसको पकाएंगे तो आधे चम्मच की मात्रा में सौंफ को भी आपने इसमें ही डाल देना है। 1 गिलास पानी में इसको उबालना है। जब उबलते हुए आधा रह जाएगा तो इसको छान करके गुनगुना रात को सोते टाइम पी लीजिए। यह आपके कड़े सख्त मल जो सूख चुका है अंदर, जो चिपक चुका हाथों पे, उसको बिल्कुल नरम करके सुबह मल विसर्जन हो जाएगा, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। आयुर्वेद के अनुसार यह बड़ा ही अच्छा प्रयोग मैंने अभी आपको बताया है। मैं आचार्य संदीप। आयुर्वेद के अनुसार अगर कोई मेरे से बातचीत करना चाहता है तो वह इस पे जो है करनाल प्लस के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकता है।